हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीएफन। अब सीएससी सेंटर का काम होगा और भी आसान। क्या आप सीएससी सेंटर के काम को मैनेज करने में दिक्कत फील कर रहे हैं? कस्टमर रिक्वेस्ट हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, इनवॉइस बनाना मुश्किल हो रहा है, पेमेंट ट्रैक करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके साथ ही आपके काफी टाइम कंज्यूम हो सकते हैं। लेकिन अब नहीं, मैंने एक पावरफुल और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपके सीएससी सेंटर के हर काम को स्मूथ और फास्ट बना देगा। कस्टमर डाटा से लेके पेमेंट तक सब कुछ एक क्लिक में। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर का फुल वॉक थ्रू देखते हैं और समझते हैं कि ये आपके सीएससी सेंटर के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉगिन यूजर इंटरफेस आएगा, जहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 बटन मिलेंगे आपको। एक एग्जिट के लिए, दूसरा क्रिएट आईडी के लिए और तीसरा लॉगिन के लिए। अब यहाँ पे क्रिएट आईडी और क्रिएट आईडी का मतलब क्या है? सपोज दैट मान लो कि आपने इस सिस्टम में पहला बार इन किया, तो यहाँ पे आपको एक अपना यूजर आईडी बनाना होगा, या कोई भी इसमें अगर लॉगिन करता है उसके पास अकाउंट नहीं है तो वो क्रिएट कर सकता है। बट ये मत समझना आप कि अगर यहाँ पे इसने क्रिएट कर लिया तो ये इजीली लॉगिन कर लेगा। तो चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया अजय और पासवर्ड मैं अभी अजय डाल के लॉगिन करता हूँ, तो मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है कि योर अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड, प्लीज वेट अंटिल एडमिन विल अप्रूव योर अकाउंट और क्रिएट न्यू अकाउंट। अब इसका मतलब ये है कि या तो आपने अकाउंट क्रिएट किया है बट एडमिन जो है उसने अभी आपको अप्रूव नहीं किया है लॉगिन के लिए, या ये हो सकता है कि आपने अभी तक इसमें अकाउंट नहीं खोला है। तो अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक यूजर आईडी बना लेंगे और हम पासवर्ड बना लेते हैं अजय। अब सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ बोलेगा कि ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, मतलब कि यहाँ पे फॉर यूजर क्रिएशन नेम इज मैंडेटरी। जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हो तो आपका नाम होना यहाँ जरूरी है। अब हम यहाँ पे जैसे ही क्रिएट करेंगे तो कह रहा है योर अकाउंट इज क्रिएटेड, प्लीज वेट अंटिल एडमिन विल अप्रूव योर अकाउंट, यानी अब आपका अकाउंट खुल चुका है। ओके, अब चलो, अब बात होती है कि अब इसे अप्रूव कैसे करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक अकाउंट बना हुआ है एज ए एडमिन, हम उससे लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन हुआ तो हम यूजर लिस्ट में जाके देखेंगे कि क्या कोई ऐसे यूजर है जिन्होंने नया अकाउंट खोला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर में अजय यूजर आईडी अजय कुमार ने एक पासवर्ड से क्रिएट किया है। अब हम इसे यहाँ पे अलाउ करेंगे कि ये एडमिन है या यूजर है, तो हम इसे अभी एडमिन करके और वेरिफिकेशन में ओके कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। ओके, अब चलिए मैं दोबारा उसी अजय अजय से लॉगिन करता हूँ। तो हम इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे क्लोज किए, अब यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं। अब इस टाइम देखो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अजय और अजय के नाम से हम लॉगिन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो गए, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 2 बटन थे जो मैंने एज ए एडमिन लॉगिन किया था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब हम कोई नया यूजर क्रिएट नहीं करने देंगे या हम इसके डाटा को नहीं देख पाएंगे, हालांकि एडमिन इसे देख पाएगा। ओके, एडमिन को मैंने ये राइट दिया है कि वो अपने डाटा को जाके बैकएंड में भी अगर देखना हो तो ये इसे देख सकता है। ओके, ये बेसिकली एप्लीकेशन जो बना है कंप्लीटली एक्सेस में बना हुआ है। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है ये। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्लीटेड और पेंडिंग टास्क में क्या अंतर है। अभी तक हमारे पास जितने भी काम है ये केवल कंप्लीटेड और पेंडिंग है। अब इसमें हमें देखना है कि पेंडिंग टोटल कितने काम है। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि पैन का कितना काम हुआ है, आधार का कितना काम हुआ है, बिल पेमेंट कितना हुआ है, पैन कितना हुआ है, या हम चाहते हैं किसी के नाम वाइज सर्च करना कि अजय कुमार का कितना काम है, राजीव कुमार का कितना काम है, और अगर सभी देखना है तो फिर हम ऑल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेंडिंग में देखना है तो पेंडिंग का सारा लिस्ट हमें दिखेगा। कुछ ऐसे काम होंगे जिसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए काम रुका हुआ है तो वो यहाँ दिखेगा। कंप्लीटेड में हम यहाँ पे जाएंगे, रिजेक्टेड देखने के लिए हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट भी दिखता रहेगा कि टोटल पेंडिंग अमाउंट कितना है जो आपको पार्टी से लेना है।
जो आपके क्लाइंट से लेना है। यहाँ पे टोटल वर्क दिखते रहेंगे, कितने हैं आपके वर्क जो दिख रहे हैं। और सपोज दैट मान लो कि ये इस अमाउंट पे पैसा आया है, आपको जाके यहाँ पे एंट्री करना है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहीं से उस रिकॉर्ड पे चले जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया आज यूपीआई से, और इससे हमने कर दिया कि 100 रुपये इन्होंने हमें दे दिया। ओके, अब हम यहाँ से सेव करके बाहर निकल जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या हुआ, यहाँ पे 100 रुपया इसका टोटल अमाउंट था, रिसीवेबल 100 रुपया हो गया है, जो रिसीव्ड अमाउंट है वो 100 रुपया हो गया है और 0 हो गया। तो आपको एट ए टाइम आपका डाटा अपडेट भी होगा। तो यहाँ पे जो भी विजुअलाइजेशन है वो आपको रियल टाइम में यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अब चलते हैं हम थोड़ा जॉब क्रिएट करने की, कोई नया काम आता है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डेट डालना है कि किस डेट में आपको काम स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए कि हम आज का डेट दे देते हैं, आज का डेट हो गया 5/2/2025। अब यहाँ पे कस्टमर का लिस्ट हमें दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है कोई नया कस्टमर हमें लेना है, तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया यशराज, दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर XXX। साथ में यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट के लिए दिया है, क्यों? क्योंकि सपोज दैट मान लो उनका पैन अप्लाई कर रहे हो या आधार अप्लाई कर रहे हो या किसी भी तरह का कुछ बैंक अकाउंट ही ओपन करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट की जरूरत, कुछ रिक्वायरमेंट होगा, यानी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो बार बार तो एक ही क्लाइंट से डॉक्यूमेंट नहीं मांगोगे। मान लो कि एक क्लाइंट है, वो आपसे एक बार काम करवा लिया है, उसने कुछ डॉक्यूमेंट दिया था, दोबारा भी आए तो फिर उससे मांगो। तो अच्छी सर्विस देने के लिए हम क्या करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट को कीप कर यानी स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब काम हो तो उनको ज्यादा परेशान न होना पड़े। आपके क्लाइंट आपकी इस सर्विस से ज्यादा हैप्पी रहेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो भी हम चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ओके कर लेंगे, जिससे कि हम इसको सेव रिकॉर्ड करेंगे और बाहर निकलेंगे, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में मुझे अगर काम रहा तो हम यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाइए, यस राज को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ भी देख सकते हो। जैसे ही आप कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे क्या है कि आप जस्ट क्लिक करके यहीं पे वेरीफाई कर सकते हो कि इसमें जो है कोई डॉक्यूमेंट अगर कम है तो आप यहीं से भी डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया। अब हम जॉब पे चलते हैं। यहाँ पे है पैन है, आधार है, बिल पेमेंट है, इससे और भी आप डायनामिकली तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। और ये कौन काम करेगा, एडमिन करेगा। तो इसके लिए भी ये सब काम जो है कोई यूजर अपने मन से बढ़ा नहीं सकता है। तो मान लो कि हमें पैन बनाना है, तो यहाँ पे जॉब नंबर हम डाल देंगे कि टोटल पैन का जो है कितने पैन बनाने हैं, तो इनके 2 लोगों का होगा, 1 लोगों का होगा। अब रेट हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है पहले से कि पैन बनाने का कॉस्ट कितना होगा, 200। तो देखिए जैसे मैंने आधार किया तो ये रेट चेंज हो गया। अगर मैंने यहाँ बिल पेमेंट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब चेंज हो रहा है। जो एडमिन होगा इन सब चीजों को वो डील करेगा फर्स्ट टाइम, जिससे कि यूजर जस्ट एंट्री करे। तो चलिए मान लीजिए मैंने बिल पेमेंट किया, मैंने इसे 200 किया। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ये भी मैंने ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं 100 रुपया नहीं 200 हम लेना चाहते हैं तो 200 रुपया आप डाल सकते हो यहाँ पे। इसके बाद अमाउंट यहाँ देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 400। अगर उसको कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप सेंटर पे काम करते हो कोई ऐसे आते हैं यार कुछ डिस्काउंट कर दो, तो उनको अगर इनवॉइस पे या रिसीट पे कुछ डिस्काउंट दिखाओगे ना तो वो लोग ज्यादा खुश होते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पे इनको 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया। अब जॉब टाइप क्या है, ये अर्जेंट है या नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अर्जेंट है, क्योंकि 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया है 100 रुपया, तो हो सकता है ये अर्जेंट काम है। अभी स्टेटस इसका क्या है, तो हम कर देंगे पेंडिंग है अभी स्टेटस। अब इसके साथ कोई और काम है तो आप काम ऐड करते जाए, जितने काम ऐड करते जाएंगे ये सारे काम उसी तरह आप जितने ऐड करते जाएंगे आपके रिकॉर्ड जो है यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। क्या क्या अपडेट हो रहा है तो आप थोड़ा इसको देखेंगे। यहाँ पे जो भी आपने टाइप किया इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख गया, टोटल अमाउंट 400, टोटल डिस्काउंट आपका 10 हुआ, सब टोटल 390 है। टोटल रिसीव कितना हुआ है, तो अभी हमने कुछ रिसीव नहीं किया है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डेट डालते हैं, आज का डेट है ये, और रिसीव हमने किया यूपीआई से और हमने यहाँ पे डाल दिया कि 100 रुपये इन्होंने हमें दे दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे और इसे सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले सेव करने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 400 है, 10 है, 390, 100 रुपया टोटल रिसीव्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। आपको यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है मैनुअली कुछ भी, और यहाँ पे 290 रुपया बैलेंस दिख रहा है।
मान लो कल को दोबारा वो बंदा आता है और आपको वो पैसा दे देता है और काम खत्म हो जाता है, तो पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं। अब जब आप बंद कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिस्ट आपका शो हो गया। अब कल को बंदा आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बोलता है कि इनका काम हो गया, तो हम यहाँ पे कर देंगे कंप्लीटेड हो गया। और पेमेंट जो बाकी पेमेंट है 6 तारीख की या 7 तारीख को उन्होंने कैश जो है हमें कितना दे दिया, 290 रुपया दे दिया और वो वहां से अपना सामान ले गया। अब इसके बाद हम इसे कर देते हैं सेव। अब हम यहाँ पे करते हैं इसे क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे अपडेट हो गया कि 390 का टोटल काम हुआ था, रिसीव 300 हो गया, बैलेंस 0 बच गया है। अब चलिए, अगर मुझे इसका प्रिंट लेना है तो सपोज दैट मान लो हम यहाँ पे गए, हमें कस्टमर को क्या करना है, प्रिंट देना है। तो जस्ट हम इस पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट एक फॉर्मेटिंग के साथ, खूबसूरत फॉर्मेटिंग के साथ, जहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। और इसे प्रिंट के लिए जस्ट यहाँ से आपको कंट्रोल P करना है एंड दैट विल बी प्रिंटेड ऑन योर प्रिंटर। तो इस तरह एक सिंपल बट वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर हमने बनाया है इसे एक्सेस में। और इस तरह का सॉफ्टवेयर आप खुद ही बना सकते हो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो। और इसके साथ ही अगर ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, एक नए आइडिया के साथ, एक न्यू मेथड के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।